नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बड़ी ही दिलचस्प प्लेसमेंट को समझने वाले हैं। मेष लग्न की कुंडली में जब सूर्य मिथुन राशि में हो, ये एक ऐसी एनर्जी है जहां कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का एक जबरदस्त संगम होता है। तो शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं, है ना, कि वो शब्द किसी के लिए दुनिया जीतने का सबसे बड़ा हथियार है, या फिर वही शब्द कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाते हैं। ये जो ड्युअलिटी है, यही दोहरापन हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। तो ऐसे में जो पर्सनालिटी उभर कर आती है, उसे हम एक नाम दे सकते हैं, शब्दों का योद्धा। जी हाँ, एक ऐसा वॉरियर जिसकी असली ताकत उसके बाहुबल में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि में है, उसकी आवाज में है, उसके बात करने के तरीके में है। अच्छा, तो इस शब्द योद्धा को अगर ठीक से समझना है तो हमें पहले इसकी नींव को समझना होगा। ज्योतिष में 3 चीजें सबसे अहम होती हैं: भाव यानी कुंडली का वो खाना जहां ग्रह बैठा है, राशि और खुद वो ग्रह। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है तीसरा भाव। तीसरा घर ज्योतिष में होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन का। ये वो जगह है जो बताती है कि कोई इंसान अपने दम पर, अपने सेल्फ एफर्ट से जिंदगी में कहाँ तक जाएगा। मार्केटिंग हो, राइटिंग हो, मतलब अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का हर तरीका यहीं से देखा जाता है। फिर आती है राशि, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि, जैसा कि हम जानते हैं, एक वायु तत्व की राशि है, मतलब बुद्धि, तर्क और चीजों को बहुत तेजी से सीखना। इसका जो ड्यूअल नेचर है, वो इसे वर्सेटाइल तो बनाता है, पर साथ में थोड़ी बेचैनी भी देता है। ये प्योर कम्युनिकेशन की राशि है। और तीसरा पिलर है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेष लग्न के लिए सूर्य सिर्फ इतना ही नहीं है, वो पंचम भाव यानी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के घर का मालिक भी है। तो जरा सोचिए, जब इंटेलिजेंस का मालिक ग्रह कम्युनिकेशन के घर में कम्युनिकेशन की ही राशि में बैठ जाए, तो क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है ना। और बस यहीं से शुरू होता है इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा वरदान। ये वो सुपर पावर है जो इस शब्द योद्धा को नेचुरली मिलती है। आइए देखते हैं कि ये शक्तियां आखिर हैं क्या। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सारी शक्तियां ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जाहिर है, जब कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल के होंगे तो लेखन, मीडिया, भाषण कला, इन सब में तो सफलता मिलेगी ही। अपनी बात के दम पर ही ये लोग एक नेचुरल लीडर बन जाते हैं और अपने ही दम पर, अपने एफर्ट से आगे बढ़ते हैं, खासतौर पर आज के डिजिटल जमाने में। ये जो बात है ना, ये इस पूरी प्लेसमेंट का आप कह सकते हैं सार है। यहाँ कामयाबी किसी विरासत या किस्मत के भरोसे नहीं आती। ये खुद के साहस, अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि के सही इस्तेमाल से मिलती है। ये लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और एक चुनौती भी आती है। जो शब्द वरदान की तरह काम करते हैं, वही शब्द कई बार मुश्किल भी बन सकते हैं। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये देखिए, ये स्लाइड इस बात को कितने साफ तौर पर दिखाती है। वो ही इंस्पायरिंग स्पीच, अगर उसमें ईगो मिल जाए तो वो कठोर बन जाती है। वो ही कॉन्फिडेंट लीडरशिप, अगर उसमें सब्र न हो तो वो दबंग व्यवहार बन जाता है। और लोगों को मनाने की जो कला है, वो कई बार बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने या झूठ की आदत में बदल सकती है। बैलेंस, सब कुछ बैलेंस पर ही टिका है। पर हाँ, अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं दी गई, या मान लीजिए कुंडली में बुध जैसा ग्रह कमजोर है, तो यही कॉम्बिनेशन मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ईगो रिश्तों में, खासतौर पर भाई बहनों के साथ, प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, और मन की बेचैनी करियर में ठहराव नहीं आने देती। तो अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में ये चीजें कैसे दिखती हैं? करियर पर, रिश्तों पर, सेहत पर ये डुअलिटी अपना असर कैसे डालती है? तो देखिए, यहाँ पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। करियर में जहाँ एक और अपनी आवाज के दम पर बुलंदियों को छूने का पोटेंशियल है, वहीं दूसरी तरफ इंस्टेबिलिटी और लड़ाई झगड़े का खतरा भी है। रिश्तों में लोग इनसे इम्प्रेस तो बहुत होते हैं, पर इनका दबंग नेचर कई बार दूरियां भी बना देता है। और सेहत की बात करें तो एनर्जी तो खूब रहती है, लेकिन नर्वस सिस्टम पर प्रेशर भी उतना ही रह सकता है। मतलब एक बात तो गांठ बांध लीजिए, इन लोगों के लिए पैसा और इज्जत कमाने का जो जरिया है, वो अक्सर इनकी आवाज या इनकी कलम ही होती है। इनका प्रोफेशन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के आसपास ही घूमता है। तो फिर सवाल वही है
इस दो धारी तलवार पर मास्टरी कैसे हासिल करें, कैसे इसके पॉजिटिव साइड को और निखारा जाए और चैलेंजेस को कम किया जाए। खैर, ज्योतिष इसके लिए कुछ रास्ते दिखाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इनके पीछे गहरा सिंबलिज्म है। सूर्य को जल देने का मतलब है सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को लेना और अपनी ईगो को शांत करना। पिता का सम्मान करना मतलब अथॉरिटी का सम्मान करना, जो सूर्य को मजबूत करता है। और अपनी वाणी पर डिसिप्लिन रखना, ये तो इस योग को साधने का सबसे बड़ा उपाय है ही। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, इस योग में समाज को अपने विचारों से बदलने की, उन्हें इंस्पायर करने की जबरदस्त ताकत है। लेकिन ये शक्ति तभी काम की है जब इसे ईगो से नहीं बल्कि विजडम और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। शब्दों की ताकत तो हम सबके पास है, सवाल बस इतना है कि हम उसे कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बिगाड़ने के लिए। चुनाव हमारा अपना है।